हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में डीआरडीओ एडमिन एलआर कैडर के लिए मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा के आधार पर हैं सभी। तो मैंने 13 तारीख का एनालिसिस डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो उन क्वेश्चनों को देख के जाएँ, क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। तो आपको सब पता चल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। और इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आप या हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं उस वीडियो को। आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक हेलमेट को 10% के लाभ पर 1650 रुपये बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 2100 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ को वो 110 रुपये में बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि 1650 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पे 110 की यूनिट कितनी दे रखी है, 1650 रुपये, ठीक है। 110 यूनिट की वैल्यू 1650 रुपये है। तो हम आगे करेंगे, ये 1650 रुपये 110 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमारा सीपी हमने माना था 100। तो अब 100 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, और उसके बाद 11 पन्ना 55, 150 आ जाएगा। तो ये 1500 आ गया। 150 में 10 का मल्टीप्लाई करने पे 1500 आ गया टोटल। अब सीपी आ गया 1500, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है 2100 रुपये में बेचा जाता है। अब 1500 से 2100 कितना बड़ा है, तो 1500 से 2100 कितना बड़ा है, 2100 बड़ा है 600। अब 600 रुपये 100 रुपये पे, मतलब 1500 रुपये पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सीपी पे हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस है, ठीक है। तो यहाँ 1500 प्लस 600 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40%। 40% आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। मैं तो आपको लेवल थोड़ा इंक्रीज करके ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ वहाँ पे आपको एग्जाम टाइम में बैठेंगे जब, तो उसमें आपको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। इतना सिंपल पेपर आ रहा है, तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। आपका स्कोर इंक्रीज होगा, और आपको मैं आइडिया बताऊंगा, मतलब किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हड़बड़ी में स्टूडेंट क्या कर दे रहे हैं, मिस्टेक कर दे रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी। तो वो आपको नहीं करनी है। किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है पेपर, वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उससे पहले, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत दे रखा है 72, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 72 दो संख्या का औसत दे रखा है, तो दो संख्या का योग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि औसत में अगर दो संख्या को हम औसत दे रखा है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो योग आ जाएगा उन संख्या का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 में, कितना आ जाएगा, 144। 144 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इन दो संख्याओं का योग है 144। अब बोला है वो दो संख्याएँ पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। मान लीजिए पहली संख्या है, जैसे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ठीक है। तो बोला है पहली संख्या है जो तिगुनी है, मतलब क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। मान लीजिए पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 3x, ठीक है। ये बोला है वो। अब बोला है कि ये इन दोनों का मतलब योग कितना दे रखा है हमारे पास, 144। लेकिन हमारे पास इन दोनों का योग कितना होगा, 3x और एक x, 4x। तो 4x की वैल्यू दे रखी है हमको, ये 144 दे रखी है, जो ये 4x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 4x की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 4x की वैल्यू दे रखी है 144, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो 144/4, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे, 4 3 12 है, उसके बाद कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 3 4 8 सॉरी 4 6 24, 36 बार डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36। x की वैल्यू 36 आ जाने पर अब बोला है कि पहली संख्या कितनी है। तो पहली संख्या हमारे कितनी मानी थी, तो पहली संख्या मानी थी 3x, क्योंकि दूसरी संख्या x थी, तो 3x थी, मतलब तिगुनी थी उसकी, तो 3x थी। अब x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 या 108। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह आपको सॉल्व करना था। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 रुपये की राशि 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1260 रुपये। यह समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो आपको टाइम पीरियड पूछा है, कितना लगा है उसमें।
तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मतलब 18,000 रुपये का हम 7% निकाल के देखते हैं एक बार, तो कितना आता है अपॉन 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे तो 1260 ही आ जा रहा है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1260 आ रहा है। तो ये मतलब एक बार में हम निकालेंगे तो 1260 आ रहा है, मतलब एक वर्ष का हो गया इसका मतलब, और 1260 ही चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो हमसे यही पूछा था, लेकिन अगर इससे अधिक आता तो हम और तरीके से करते, लेकिन हमारा एक वर्ष का ये हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप बोलेंगे कि इतना सिंपल से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके ही बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे पता है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आप सोल्व करेंगे। लेकिन आपको टाइम मैनेज करना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट 75 क्वेश्चन के 75 अटैम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, लेकिन उसमें से भी वो छूट जा रहे हैं क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 360 रुपये में एक कालीन को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 10% की हानि होने का मतलब समझ रहे हैं। 100 रुपये की कोई चीज़ वस्तु थी, तो उसे हम 10% की हानि लेंगे तो मतलब कितने बिकेगी 90 में। अब 90 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 360, तो 360 अपॉन 90। तो हम 100 की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 20% का लाभ प्राप्त करने चाहते हैं। ठीक है, तो 100 की चीज़ को हम 120 में बेचेंगे, तो 120 की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 120 की निकाल लेंगे हम, 100 की क्यों निकालेंगे, 100 तो क्रय मूल्य आएगा, लेकिन हमें निकालना है 120, लाभ लेना चाहते हैं 20 का। ठीक है, अब 9 चक 36 और 12 चक 48, 480 आ गया। ठीक है, तो 480 रुपये मतलब उसका SP आ गया, मतलब 20% का लाभ लेने के बाद वो 480 रुपये में बिकेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2,000 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 10% की प्रतिदर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल सी तरीके से करना है। जैसे कि अब 2,000 रुपये है, हम 2,000 रुपये पर क्या करेंगे, ये जो 4 वर्षों का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दर दे रखी है, उसकी टाइम दे रखा है, तो 10 चक 40% हम निकाल लेंगे 4,000 रुपये का। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 4 दूनी 8, तो 800 रुपये आ जाएगा उसका SP नहीं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह करना है आपको, कोई भी फार्मूला नहीं, जल्दी से आपको आंसर निकालना है इस तरह से, क्योंकि फार्मूला लगाओगे उतने में तो टाइम निकल जाएगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। संतरे के 20 बक्सों का औसत वजन दे रखा है 2 kg, और आम के 30 बक्सों का औसत वजन दे रखा है 3 kg। फलों के इन दोनों बक्सों को मिलाकर उनका औसत वजन कितना होगा। तो यहाँ पर दोनों का औसत वजन पूछा है उसने। तो यहाँ पर 20 बक्सों का औसत वजन दे रखा है 2 kg, तो मतलब 20 बक्सों का औसत है, तो यहाँ पे योग निकाल लेंगे 40 हो जाएगा। और उसके बाद बोला है 30 बक्सों का दे रखा है 3 kg, तो 30 बक्सों का योग कितना हो जाएगा 90 kg, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 30 या 90, तो उसके बाद 20 30 दूनी 40, तो ये दोनों जुड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 kg आ गया, ये दोनों बक्सों का मिलाकर वजन। अब लेकिन हमारे पास बक्से कितने हैं, 30 और 20 50 बक्सों की वैल्यू दे रखी है 130 kg। ठीक है, अब यहाँ पे हमें औसत वजन पूछा है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2.6 kg आ जाएगा। 2.6 kg औसत वजन आ गया उनका। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको 7वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। 7वां क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 240 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो यहाँ पर इनका गुणनफल दे रखा है 240। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए एक संख्या 3x है, तो दूसरी संख्या है 5x, ये अनुपात में x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 240 है इनका मल्टीप्लाई करने पर, तो 5×3 = 15 होता है, और 5×3 = x² हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 15x² की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 240। ठीक है, अब हमें पूछे दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को हमने मानी थी, एक मानी थी 3x और दूसरी मानी थी 5x, तो कितना हो जाएगा 8x। अब देखो यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे पहले, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 × 15 15 × 60, 15 × 15 और 15 × 90, मतलब 16 आ जाएगा। और x की वैल्यू की क्या है, x² की वैल्यू आ रही है 16, x² की वैल्यू आ रही है 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि रूट कर देंगे इधर। अब 4 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो लेकिन हमसे पूछा उसने दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। पहली संख्या थी 3x और दूसरी संख्या थी
5x, ठीक है। तो अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली दोनों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये होता है 8x, और 8x मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा, जैसे कि आप ये मतलब कितना योग आ रहा है, 5 और 3 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखिए हमारे पास 4, तो कितना हो जाएगा, 8 तक 32 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे तो आयत दे दिया है, लेकिन वहाँ पे वर्ग था एग्जाम में। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जाते ही आप मैथ के क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। L प्लस V मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई, 20। अब आपको बोला है चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर रख देंगे, तो इधर ले जाएंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 12। 20 में से हम 8 घटा देंगे तो 12 आ जाएगी। लंबाई आ गई आपकी 12, उसके बाद चौड़ाई आ गई आपकी, चौड़ाई दे रखी है उसकी 8। अब आपसे पूछा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो अंतर L माइनस B कर देंगे, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो आपने। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। किसी कंपनी में कार्यरत 40 लोग एक साथ काम करते हुए 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे करने के लिए क्या करना है आपको, कोई यहाँ पे दे रखा है 40 लोग हम लगा रहे हैं काम पर, और वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने खिलौने बना रहे हैं, 60। उसके बाद हम इक्वल टू कर लेंगे, 8 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 40 लोग थे, 8 लोग चले गए काम छोड़कर, तो 32 बचे। अब 32 लोगों से कराना है और 12 घंटे तक काम कराना है, तो कितने खिलौने बनाएंगे। तो यहाँ पे x कर लेंगे, x मान लेते हैं, x खिलौने बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे से, तो यहाँ पे 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार, ठीक है। 8 से 8 तक 32 और 2 से 2 बार। उसके बाद यहाँ पे 12 दूनी 24 और कितना आ गया, 24 या 72। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया 72। अब 72 खिलौने बनाएंगे वो, ठीक है। तो x हमने खिलौने माने थे, तो यहाँ पर 72 आ गया, 72 खिलौने बनाएंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम टाइम में उस प्रेशर को कैसे झेलना है, और आपको एग्ज़ाम में किस तरह से ज़्यादा स्कोर करना है। मैं आपको बता दूं, आपको टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मतलब आपको 60 मिनट दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस टाइम को मतलब 20-20 मिनट के उसमें बांट लीजिए 3 पार्ट में। तो पहले 20 मिनट में आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दूसरे 20 मिनट में आपको मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तीसरे 20 मिनट में आपको टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपकी रणनीति रहेगी तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हो सकता है उसमें भी आपका सिलेक्शन ना हो अगर तरीके से नहीं करोगे तो, क्योंकि टाइम निकल जा रहा है और आप हड़बड़ी में फिर तुक्का मार के आओगे कुछ बच्चे क्वेश्चनों में। तो मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं सिंपल क्वेश्चन को, तो सिंपल क्वेश्चन का गलत होने का चांस कोई नहीं रहता है। फिर मॉडरेट को कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में बचेगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आप उसमें तुक्का भी मार के चले जाएंगे ना, अगर नहीं आ रहे हैं आपसे, अगर आप तुक्का भी मार के चले जाएंगे तो कोई नेगेटिव तो कटने वाला नहीं है, तो आप पॉजिटिव ही रहोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से आप एग्ज़ाम टाइम में अटैम्प्ट करें पेपर को, और बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है और पेपर को अच्छे से करके आना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।